सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं हुजूर का ना सर मेरी गोद में है और आसमान पे तारे चमक रहे हैं तो मंजर बड़ा खूबसूरत बना हुआ है। उधर भी चांद चमक रहा है और सबसे कीमती और कायनात के सबसे अजीम चांद मदीने वाले महबूब मेरी गोद में सर रखे हुए हैं। ये जो आपके सवालात होते हैं ये भी सोचों की अक्कासी करते हैं कि बंदा आजकल सोच क्या रहा है। ये सवाल कितनी खूबसूरती अपने अंदर रखता है, इसको जरा महसूस करें। कहती है मैंने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आसमान के सितारों के बराबर भी किसी की नेकियां हैं? ये सवाल ही नेकियों का पूछा है, ये नहीं पूछा कि हुजूर फलाने बंदे के बारे में क्या रहा है। हालांकि बड़े लोग थे ना मुखालफत करने वाले, मक्के में काफिर, मदीने में काफिर भी, मुनाफिक भी, मुशरिक भी, यहूदी भी, लेकिन जो सवाल किया वो नेकियों वाला किया। खैर वाली बातें डिस्कस करेंगे। मैंने आज तक नहीं वजह सुना किसी साइंसदान ने बता दिया हो कि सितारे कितने हैं, किसी ने बताया। अब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा का सवाल बताता है कि हुजूर को पता है आसमान पे सितारे कितने हैं। और ये जो बंदे की नेकियां होती हैं ये सारी जाहिर नहीं होती, कुछ नफल बंदा छुप के भी पढ़ता है। उसने बस में चढ़ते हुए अपनी जुबान से जो अल्लाह अकबर के लफ्ज कहे वो किसने सुने? लेकिन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा का ये पूछना कि या रसूलल्लाह आसमान के सितारों के बराबर किसकी नेकियां हैं, हजरत आयशा का अकीदा वाज़े हो गया कि ये भी उनका अकीदा है कि हुजूर को ये भी पता है कि आसमान पे सितारे कितने हैं, और उस बंदे का भी पता है जिसकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर। ये नजरिया है, ये सोच है, ये फिक्र है, ये अकीदा है। और कोई गैब तुमसे नेहा हो भला जब खुदा ही ना छुपा रहा, तुम पर करोड़ों दरूद व सलाम। अब सैयदा जो सवाल पूछ रही थी ना तो उसके पीछे भी एक लॉजिक थी। उनका ख्याल था कि हुजूर ना मेरे अब्बा जी की बात करें। पूछती है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान के तारों के बराबर भी किसी की नेकियां हैं? तो करीम भी तो बड़ा जानते हैं ना, हुजूर को भी पता है ना आयशा किन के बारे में पूछना चाहती हैं। हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया है ना नेकियां। तो हजरत आयशा कहती है मेरी तबीयत खिल गई, अभी जिक्र होगा मेरे वालिद का और बात बड़ी दूर जाएगी और मैं बड़ी राजी होंगी। बेटी का तो दिल करता है ना एक बार कोई तारीफ करे उसके वालिद की, तो कहती है एक दफा और करो, फिर कहो वो क्या कह रहे थे आप, बच्चों को भी बताओ। ये ज़ौक होता है ना, बेटियां वफादार बड़ी होती। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती मैं खिल गई, या रसूलल्लाह वाकई किसी की नेकियां आसमान के सितारे किसकी? फौरन उनका ख्याल था हुजूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर का जिक्र करेंगे, तो हुजूर मुस्कुराए, फरमाया आयशा आसमान के सितारों के बराबर नेकियां मेरे उम्र की हैं। उम्र फारूक की नेकियां हैं आसमान के सितारों के बराबर। अब वो जो ज़हन में सवाल छुपा हुआ था वो जुबान पे आ गया, जो पस मंजर में था वो जुबान फौरन बोली कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आसमान के सितारों के बराबर उम्र की नेकियां तो अबू बकर सिद्दीक का क्या हाल है? मेरे वालिद की भी तो बात करे ना। अब हुजूर मुस्कुराए, यानी उस बात को समझ गए कि आयशा कहाँ लाना चाहती थी, पता तो पहले था। अब रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया आयशा आसमान के सितारों के बराबर नेकियां हैं मेरे उम्र की, लेकिन अबू बकर की जिंदगी की एक नेकी उम्र की सारी नेकियों से बढ़कर। अबू बकर की तुम करो ना उनके 12 सालों की खिलाफत का जिक्र खोल के करो, तुम जनाब उमर के कवानीन की बात करो तो खोल के करो, तुम कहो कि हजरत उमर ने इनकलाब बर्पा किया तो बिल्कुल किया, तुम कहो कि सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दुनिया को अमन का, सुकून का, गैरत का, जिहाद का, शौक का पैगाम दिया तो बिल्कुल दिया, लेकिन फरमाया ये ज़हन में रख लेना कि उमर की सारी जिंदगी की नेकियां एक तरफ और सिद्दीक़ अकबर की एक नेकी एक तरफ। एक नेकी वो शारहीन ने बातें की हैं, वो कहते हैं ये जो हुजूर ने नेकी की बात की है तो ये गारे सौर वाली नेकी है, गारे सौर वाली। वो जो 3 दिन और 3 रातें जनाब सिद्दीक़ अकबर को मौका मिला ना बिठा के अपने महबूब को अपने पहलू में, जो लोग कुछ नहीं करते वो भी कमाल ही करते।